दोस्तों, आप सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सुंदर कथा लेकर आई हूँ जिसे आपको सुनकर बहुत आनंद आने वाला है। बहुत इसको ज़रूर सुनिएगा। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से कुछ ना कुछ देकर विदा कर दिया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात हो गई, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब तो दरबार में भी कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कहे कौन जाने के लिए। तो सबसे पहले बात आई माता सीता पर। माता सीता की जब बारी आई कि वो बोले कि हनुमान जी अब अपने धाम चले जाएं, अपनी माता जी के पास चले जाएं। तो माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए थे और धीरज बंधवाया था। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित आयहि रघुवीरा। निशिचर मारि तो ही ले जइहई, तिरुपुर नारद जसु गइहई। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी तुरंत ही अचंभित हो गए। वो बोले, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन पड़ा हुआ था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। ये जो मैं आज खड़ा हूँ ना, वो हनुमान जी का लक्ष्मण हूँ। मैं तो उसी दिन खत्म हो गया होता। मैं कैसे बोलूँ, किस मुँह से बोलूँ कि अयोध्या से हनुमान जी चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। जैसे ही भरत जी की तरफ सब लोग मुड़े, भरत जी तो रोना शुरू हो गए। कहने लगे, राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक मेरे ऊपर पहले से ही है, मुझ पर हनुमान जी को निकलवाने का कलंक और लगवा दो। मैं तो नहीं कहने वाला। वीते अबध रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि सवाना। मैं तो नंदीग्राम में ही चिता लगाकर मरने वाला था। वो तो हनुमान जी ने आकर ये खबर दी थी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जब उन्होंने बताया था कि आप आने वाले हैं, तब मुझ में प्राण आए थे। मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाने को, आप किसी और से कहलवा दो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सब उनकी तरफ देखने लगे तो शत्रुघ्न भैया बोल उठे कि मैं तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज मैं क्यों बोलूं, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों के संकट को खत्म किया है। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब बचा कौन, अब बचे मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार तो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो कहता हूँ कि सन्मुख होए न सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहते हो तो सुनो, हनुमान जी के कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान जी विवाह करें, लंकेश हरे इनकी नारी, मुद्री लय रघुनाथ चले, निज पौरस लाग अगम में जवारी। आई कहे सुधि सोचे हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाए सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यदि आप कहते हो तो मैं कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान मुझसे कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि आज हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी देंगे क्या। राम जी ने हनुमान जी से कहा, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने उन्हें कोई न कोई पद भी दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः
लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए हैं उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तय मैं प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर मैं 2 पद मांग लूँ। सब लोग सोचने लगे हनुमान जी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज तो हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उस पद को पाने के बाद राजमत हो जाता है। मुझे उस तरह का पद नहीं चाहिए जिसमें राजमत की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। कहा, प्रभु हनुमान को तो बस ये ही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसने बोलना था सब बोल चुके। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से ऋण हम वो ऋण नहीं हो सकते। हम चारों भाई जितनी बार भी जन्म ले, लेकिन हनुमान जी के ऋण से कभी भी उबर नहीं सकते। तो सभी मिलकर बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। तो दोस्तों आज की ये कथा आपको कैसी लगी? हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन इतनी प्यारी कथा सुनकर सभी के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आई होगी। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप अपने सारे भक्तों को ऐसे ही प्रसन्न रखिए और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।